हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ भी लिया होगा, लैब ग्रोन मिल्क के बारे में। ठीक है, लैब ग्रोन मिल्क बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है लैब ग्रोन मिल्क, क्या जो ऑर्डिनरी मिल्क है, जो साधारण दूध होता है, राइट, क्या उससे अलग है, क्या इसमें एनिमल्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कंप्लीटली लैब में ही ग्रो किया जाता है, इसको लैब में ही बनाया जाता है, डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, करंट अफेयर का इश्यू है, लैब ग्रोन मिल्क। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि ये अभी चर्चा में है, बट इसकी वजह क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, इजराइल बेस्ड स्टार्टअप रेमिल्क, यानी कि इजराइल बेस्ड स्टार्टअप्स ने इसको बनाया है, उसकी वजह से ये चर्चा में है। कौन सा नाम क्या है? रेमिल्क हैज अनाउंस्ड द कमर्शियल लॉन्च। रेमिल्क जो कि एक इजराइल बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने अनाउंस किया है लैब ग्रोन मिल्क का कमर्शियल लॉन्च के लिए ऑफ इट्स लैब ग्रोन काओ फ्री मिल्क फ्रॉम जनवरी 26। और कब से ये हो जाएगा? ये जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, मार्केट में आना शुरू हो जाएगा बेसिकली। एंड मार्किंग वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल रोल आउट ऑफ एनिमल फ्री डेयरी। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वर्ल्ड का पहला, विश्व का पहला लार्जेस्ट स्केल रोल आउट बनेगा, जो कि एनिमल फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाला यहाँ पर स्टार्टअप है रेमिल्क, जो कि इजराइल बेस्ड है। अब देखो, एक चीज है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा इजराइल की लोकेशन देखेंगे। पता होना चाहिए, जो आपसे ज्योग्राफी में भी काम आपके आ जाएगा और वैसे भी पता होना चाहिए, चर्चा में भी होता है इजराइल हमेशा। ठीक है, तो इजराइल आप देखिए, ये इजराइल है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका इजराइल है, और इधर से इजिप्ट इजराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, यहां से जॉर्डन करता है, ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, डेड सी आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच में ही यहां पर पड़ता है, ये आपका है वेस्ट बैंक, राइट। ऊपर आप देखें यहाँ पर, ये आपका है सीरिया, और इधर है लेबनान। क्लियर है ये चीज? यहां पर ये जो क्षेत्र है, इसी को हम बोलते हैं गोलन हाइट्स। ऊपर ये आपका पड़ता है यहाँ पर वेस्ट बैंक, यहाँ हो गया कि ये गाजा स्ट्रिप है, मेडिटेरियन सी आपका इधर से लगता है। तो बेसिकली ये लोकेशन है। कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, और सवाल नहीं भी पूछा जाता है तो भी हमको पता होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर इजराइल कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये गोलन हाइट है, ये इजराइल है, गोलन हाइट यहाँ पर जॉर्डन एंड सीरिया, इजराइल इधर, ये मेडिटेरियन सी है, राइट। सो लैब ग्रोन मिल्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देखेंगे अभी क्या होता है लैब ग्रोन मिल्क। देखिए, अबाउट लैब ग्रोन मिल्क के बारे में जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो लैब ग्रोन मिल्क और एनिमल फ्री डेयरी एक ही बात है। एनिमल फ्री डेयरी मतलब किसी भी एनिमल का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है, कोई गाय भैंस ऐसा नहीं है, सिर्फ ये लैब में बनाया गया एक मिल्क है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लैब ग्रोन मिल्क। ठीक है, एंड इट्स रियल मिल्क, और इसी के साथ ये एक रियल मिल्क है, मेड विदाउट काउ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स का ही यूज करके, यहाँ पर ओनली बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ये, अब देखो जिस भी तरीके से बनाया जा रहा है, लैब में बनाया जा रहा है, तो ये बायोटेक का यूज करके यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, कोई एनिमल का यूज नहीं किया गया है, अनलाइक प्लांट बेस्ड मिल्क। और इसी की तरह ये कोई प्लांट बेस्ड मिल्क भी नहीं है, ना ही ये ऐसा मिल्क है जिसमें कि किसी जीव जंतु का प्रयोग किया जा रहा है, गाय भैंस आदि का, ना ही ये प्लांट बेस्ड मिल्क है। प्लांट बेस्ड मिल्क क्या होता है, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में रहता है कि भाई हम लोग, आपने सुना होगा जब लोग वीगन के बारे में बात करते हैं, वीगन डाइट के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि हमने दूध पीना बंद कर दिया है, यानी कि मिल्क को लेना बंद कर दिया है, जैसे गाय का मिल्क होता है, बफेलो होता है। और वो बात करते हैं कि हम लोग प्लांट बेस्ड, यानी कोकोनट मिल्क होता है, आमंड मिल्क होता है, हम ये लेते हैं, तो जब वीगन डाइट की बात होती है। ऑलराइट, सो जो लैब ग्रोन मिल्क है, अनलाइक प्लांट बेस्ड मिल्क, वो प्लांट बेस्ड मिल्क की तरह नहीं है, जैसे कि सोया मिल्क है, आमंड मिल्क है, ओट। सोया मिल्क की बात आपको पता है ना, कि जब एक टोफू जो पनीर होता है, वो भी इसी से बनाया जाता है। और ज्यादातर वो लोग जो कि वीगन डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, वो प्लांट बेस्ड मिल्क को ले रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब लैब ग्रोन मिल्क आ जाएगा, तो एक तरीके की रिवॉल्यूशन है ये मार्केट में। ठीक है, क्रांति है मार्केट में। अब देखो, इट कंटेन्स एक्चुअल डेयरी प्रोडक्ट्स,
इसमें क्या क्या होता है, जो ये लैब ग्रोन मिल्क है, कंटेंट रियल डेयरी प्रोडक्ट्स, कौन से, जैसे कि कैसिन एंड वे प्रोटीन होते हैं, ये कैसिन और वे प्रोटीन होता है मिल्क में, आइडेंटिकल टू काउज मिल्क, मेकिंग इट सुइटेबल फॉर ट्रेडिशनल डेयरी यूज, और उसी तरीके से ट्रेडिशनल डेयरी यूज के काम में इसको लाया जाएगा यहाँ पर, लाइक चीज बन सकता है, कर्ड बन सकता है, योगर्ट बन सकता है। तो लैब ग्रोन मिल्क जो होगा वो भी उसी तरीके से काम करेगा यहाँ पर, जिस तरीके से बाकी जो ट्रेडिशनल मिल्क होता है वो काम करता है। एंड इसी के साथ हम देखेंगे डेवलप। तो डेवलप्ड आपको पता है इजराइल बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, जिसमें आपने रे मिल्क को देख लिया है, इमेजिनरी डेयरी है, विल्क है, ठीक है। सो पायनियर्ड बाय इजरायली फूड टेक फर्म। अब ये जो फूड टेक का फर्म है, सबसे पहला नाम आया है इसमें रे मिल्क का, दूसरा नाम आया है इमेजिनरी डेयरी का, और तीसरा आया है विल का, ठीक है। अच्छा, ये जो लैब ग्रोन मिल्क होता है, जो दूध लैब में बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड की मदद से, बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होता है। तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर लैब ग्रोन मिल्क, राइट, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रेसिशन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस तो ऐसा है, जब आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, यानी लैब में तो विदाउट इट कोई भी चीज हम कर नहीं पाते हैं, है ना। प्रेसिशन फर्मेंटेशन क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन, यानी कि ऐसे जीन जिनके द्वारा मिल्क प्रोड्यूस होता है। सो मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन आर इंसर्टेड इनटू माइक्रोब्स। इसका मतलब क्या है कि माइक्रोब्स, जब भी हम किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो माइक्रोब्स उसमें आ जाते हैं। अब माइक्रोब्स के द्वारा क्या होता है, बेसिकली जब फर्मेंट करते हैं किसी मटेरियल को, उसमें माइक्रोब्स आते हैं, और ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पर जो जीन निकलता है जिसके द्वारा की मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस जीन को माइक्रोब्स में इंसर्ट किया जाता है। माइक्रोब्स में इंसर्ट किया जाता है, जैसे यीस्ट होता है ना, खमीर बनाते हैं, तो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन खमीर बनता है। अब वो जीन जिसके द्वारा मिल्क प्रोड्यूस होता है, दूध बनता है, उसी को यीस्ट में डाला जाएगा, राइट। इसी के साथ क्या होगा, दीज माइक्रोब्स आर ग्रोन इन द बायोरिएक्टर। एक चीज और, ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको भी प्रोड्यूस किया जाता है, किसमें, बायोरिएक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है, वेयर दे सेक्रेट, जहां पर ये श्रावित करते हैं मिल्क प्रोटीन को, राइट। और ये कब मिल्क प्रोटीन को श्रावित करते हैं, जब इनको शुगर खिलाई जाती है, चीनी खिलाई जाती है, तो उस समय पर ये एक मिल्क प्रोटीन होता है, उसको यहाँ पर श्रावित करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप यहाँ पर था। एंड द प्रोटीन्स आर देन ब्लेंडेड, और वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको फिर ब्लेंड किया जाता है विद फैट्स एंड मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू रेप्लिकेट काउज मिल्क। और जब उसको ब्लेंड किया जाता है प्रोटीन को फैट्स के साथ, मिनरल्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो बेसिकली वो देखने में ऐसा पदार्थ लगता है जिस तरीके से गाय का दूध होता है, काउ मिल्क होता है, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी है, कुछ फीचर्स भी हैं, किसकी, लैब ग्रोन मिल्क की। क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहली बात है लैक्टोज फ्री होता है, इसमें लैक्टोज नहीं होता है। लैक्टोज होता है दूध में, कई बार ये सवाल जनरल साइंस में ऐसे आ जाता है कि लैक्टोज निम्नलिखित में से दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है। कई बार आपने शब्द भी सुना होगा कि बहुत बार ऐसे बोल लेते हैं कि नहीं मैं तो लैक्टोज इनटॉलरेंट हूं, मतलब कि जिनको दूध पीने से, मिल्क को लेने से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, उनको बोलते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट। तो बेसिकली इसमें लैब ग्रोन मिल्क में लैक्टोज होता ही नहीं है। इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है एंड हार्मोन फ्री होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये लैक्टोज ही नहीं है जो इसमें है, तो हार्मोन फ्री भी होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ये लैक्टोज है क्या, क्योंकि बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है जानना कि क्या होता है लैक्टोज। Lactose is a derivative that contains units of ग्लाइक्टोज एंड द ग्लूकोज। ग्लाइक्टोज और ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, उसका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर लैक्टोज। लैक्टोज इज शुगर प्रेजेंस इन मिल्क। बेसिकली मिल्क की जो मिठास होती है, दूध में जो मिठास होती है, वो लैक्टोज की वजह से होती है। तो लैक्टोज इज द शुगर प्रेजेंस इन द मिल्क, ठीक है। और देखो यहाँ पर जब बायो रिएक्टर में इन माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और जब उनमें वो जीन इंसर्ट किया जाता है जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो जो माइक्रोब्स होते हैं जीन इंसर्ट करने के बाद में उनको जब चीनी खिलाई जाती है, जब शुगर खिलाई जाती है, तो वो एक प्रोटीन स्रावित करते हैं, सेक्रेट करते हैं। उस प्रोटीन को मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट के साथ ब्लेंड किया जाता है और उसके बाद देखने में जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकल करके आता है वो लगता है जैसे गाय का दूध हो, लेकिन शुगर नहीं है यहाँ पर, चूंकि लैक्टोज ही नहीं है। चीनी खिलाई जा रही है माइक्रोब्स को, उसके द्वारा बाय प्रोडक्ट्स निकल करके आ रहा है प्रोटीन, ठीक है, ऐसे इसको समझना है। एंड वन ऑफ द एसेंशियल क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स is the carbohydrate. These biomolecules have the significant role in daily life providing three requirements. कौन से? जैसे फूड होता है, फूड में क्या होता है, स्टार्च होता है ना, कार्बोहाइड्रेट है ना फूड में, इसी के साथ शेल्टर सेल्यूलोज होता है, क्लोथ सेल्यूलोज होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। तो लैब ग्रोन मिल्क के फीचर्स में क्या क्या आता है, न्यूट्रिशनली आइडेंटिकल टू ट्रेडिशनल मिल्क, तो देखने में जो पोषक तत्व इसके हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी है वो उसी तरीके से है जैसे ट्रेडिशनल मिल्क की होती है, ठीक है। एंड कंटेंट ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जितने भी 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मिल्क होता है, जो रेगुलर मिल्क होता है, वही लैब ग्रोन मिल्क में भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड और इसी के साथ कस्टमाइजेबल कैसे किया गया है, फैट और लैक्टोज कंटेंट कैन बी ऑल्टर्ड, फैट और लैक्टोज कंटेंट जो है वो यहाँ पर ऑल्टर्ड किया जा सकता है। एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट कंज्यूमर्स, बहुत सारे लोग हो सकता है फैमिली में, दोस्तों में आपने ऐसा सुना हो कि जिनको दूध पीने के बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, दूध पचता नहीं है, डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि ठीक है आप इनको दूध मत दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये लैक्टोज इंटॉलरेंट कंज्यूमर्स होते हैं और इनकी जो स्मॉल इंस्टेंटाइन होती है वो लैक्टेज नाम का जो एंजाइम होता है उसको प्रोड्यूस नहीं करती है। तो जो भी आउटसाइड से, बाहर से मिल्क के द्वारा हमको लैक्टोज मिलता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो विदाउट डाइजेस्ट ही हमारा जो लार्ज इंस्टेंटाइन होता है उसमें चला जाता है, और इसी की वजह से ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली ये जो लैब ग्रोन मिल्क आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, ये जो मिल्क है ये इन लोगों के लिए भी कैसा है, अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी वैसी है जैसे ट्रेडिशनल मिल्क की होती है। इसी के साथ हम इसके एथिकल सस्टेनेबल देख लेते हैं। एथिकल एंड सस्टेनेबल, एथिकल भी है, एथिकल क्या है, बहुत बार आपने ये सुना होगा जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिकल की बात करते हैं, मान लीजिए हम खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, और हमारे खाने में से कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के चला जाए प्लेट्स को, तो क्या लगेगा। वैसे ही जब हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो ये बोला जाता है कि वो उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन चूंकि अब वो कुछ कर नहीं पाते तो हम उनका दूध ले लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब कमर्शियली ये काम कराया जाता है तो शुरू में इनिशियली तो थोड़ा थोड़ा दूध उनके जो बच्चे होते हैं गाय के भैंस के उनको दे दिया जाता है, उसके बाद बहुत जल्दी ही जैसे ही वो खाना पीना शुरू करते हैं हटा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध उनका निकाला जा सके, मिल्क वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सके और उसको कमर्शियली बेचा जा सके, है ना। तो एथिकली तो ये सही नहीं है। काव का मिल्क काव के बच्चे के लिए होता है, उसके बछड़े के लिए होता है। तो बेसिकली एथिकली भी है, सस्टेनेबली भी है। सस्टेनेबली कैसे है, अगर इसमें किसी गाय भैंस का, किसी जीव जंतु का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बेसिकली देखो एक चीज है, आपने देखा होगा जब एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, गाय भैंस पालते हैं तो वो जुगाली करते हैं, मुंह चलाते होते हैं हमेशा। बेसिकली जब वो जुगाली करते हैं तो मीथेन प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके से उनका जो वेस्ट होता है गाय भैंस का उससे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। अब जब आप मीथेन के बारे में, CH4 के बारे में जब आप यहाँ पर पढ़ते हो तो आप एक चीज पढ़ते हो CH4 के बारे में, मीथेन के बारे में क्या पढ़ते हो यहाँ पर मीथेन के बारे में, कि ये जो गैस है कैसी है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो कैसा मिल्क हो गया, जब हम लैब ग्रोन मिल्क की बात कर रहे हैं तो ये जो मिल्क है आपका लैब ग्रोन मिल्क बेसिकली ये इको फ्रेंडली भी हो गया, ठीक है। ये इको फ्रेंडली के साथ साथ कैसा है, जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंट कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी अच्छा हो गया, तो हेल्थ वाइज भी अच्छा हो गया। इसी तरीके से एथिकल एंड सस्टेनेबल, तो नो एनिमल यूज, अगर एनिमल यूज नहीं है तो नो CH4 प्रोडक्शन, है ना, ये भी नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इको फ्रेंडली हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इन्वायरमेंटल उसमें ये आपका कनेक्ट करेंगे हम इसको। नो एंटीबायोटिक्स, कई बार आपने ये देखा होगा कि बहुत बार जब कमर्शियल लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गाय भैंस घर में हैं,
तो आप मुझे बताना किस किस ने ये देखा है और किया है कि जब गाय भैंस दूध कम देना शुरू कर देती हैं तो उनको ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि हार्मोन होता है, ठीक है। वो हार्मोन उनको देते हैं और उसके जस्ट 5 3 4 5 मिनट के अंदर उनका जो मिल्क होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो एक तो हेल्थ वाइज भी वो अच्छा नहीं होता है और एथिकली भी वो अच्छा नहीं होता है, ना ह्यूमन हेल्थ के लिए ना ही एनिमल हेल्थ के लिए, राइट। इसी के साथ मीथेन एमिशन, तो नो मीथेन एमिशन, नो एंटीबायोटिक्स, नो एनिमल यूज एंड एलर्जन लेवल रिक्वायर्ड सिंस प्रोटीन्स आर आइडेंटिकल टू काउज मिल्क। इसी के साथ जिनको भी एलर्जी होगा तो यहाँ पर कम से कम इसमें ना तो शुगर है ना लैक्टोज है। तो जो लोगों को ऐसे होते हैं, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर एक शब्द मैं बार बार बोल रही हूं अभी कि लैक्टोज इंटॉलरेंट। क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंट? लैक्टोज इंटॉलरेंट इज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज अ शुगर मिल्क इन द डेयरी प्रोडक्ट। बेसिकली ये शुगर होता है, शुगर कंटेंट होता है मिल्क में, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो मीठा लगता है, मिठास होती है उसमें, नेचुरल शुगर बोल सकते हो जो लैक्टोज है मिल्क के अंदर। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में इस लैक्टोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है, डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, तो अनडाइजेस्टेड यानी अपचा हुआ ही जो लैक्टोज होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। सो अनडाइजेस्टेड लैक्टोज एंटर टू कॉलेट कॉज द ब्लोटिंग, गैस और द एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन वगैरह इसी की वजह से होता है। इट्स मोर कॉमन इन एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में ज्यादा होता है, बड़े लोगों में ज्यादा होता है। Affected individual must choose food carefully to avoid discomfort and maintain adequate calcium intake। जो भी इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं लोग, तो उनको बेसिकली एंश्योर करना चाहिए इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए कि अपने डाइट में कैल्शियम जो इंटेक होता है वो ज्यादा लें। एंड कंडीशन occur when the small intestine produce इनसफिशियंट लैक्टेज एंजाइम। और ये तब होता है जब हमारी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंस्टेंटाइन होती है, वो कम मात्रा में लैक्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, जिसके द्वारा कि जो मिल्क में नेचुरल लैक्टोज होता है वो वहां पर नहीं पच पाता। प्रीमेच्योर बेबीज जो होते हैं उनको भी टेम्परेरी बेसिस पे कई बार मिल्क लेने से, दूध पिलाने से उनको आपने देखा होगा प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं। सो ड्यू टू लो लैक्टेज प्रोडक्शन बट यूजली इट इम्प्रूव्स व्हेन दे ग्रो। और जब वो बड़े होते हैं तो यूजली सही हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो मार्केट क्लेम करती है ना, कई बार आपने देखा होगा कि जो काओ मिल्क होता है या तो A2 मिल्क, A1 मिल्क के बारे में कई बार मार्केट में क्लेम किया जाता है कि ये मिल्क अच्छा है, जो मिल्क इंटॉलरेंट है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं इसको, यानी कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो इसी के मैटर पर फसाई ने, फसाई क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 है ना, ये जो एक्ट आया तब 2006 में, इसने इस क्लेम को यहाँ पर इनवैलिड करने का दावा किया और हैज डायरेक्टेड द फूड बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू रिमूव क्लेम। इन्होंने बोला इस क्लेम को आप रिमूव करो मार्केट से कि A1 एंड A2 मिल्क फ्रॉम पैकेजिंग एंड वेबसाइट्स को। A1 A2 मिल्क के नाम से आता था। क्या है A1 A2 मिल्क कैटेगरी? सो देखो, मिल्क कंटेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैसेन प्रोटीन, बेसिकली कैसेन एंड वे प्रोटीन होता है मिल्क में, इनका अलग अलग कंपोजिशन के द्वारा बनाया जाता है A1 A2 मिल्क, है ना। तो जिसमें A1 एंड B2 बीटा कैसेन बीइंग द प्राइमरी वंस। एंड A1 बीटा कैसेन क्या होता है? फाउंड मेनली इन काउ ब्रीड्स। ये जो A1 बीटा है ना, ये केवल गाय की प्रजातियां होती हैं। कहां पर? नॉर्दर्न यूरोप सच एज हॉस्टेलिन एंड फ्रेंच, इनमें पाया जाता है। A2 बीटा कैसेन क्या होता है? फाउंड मिल्क फ्रॉम ब्रीड्स लाइक द जर्सी एंड काउ फ्रॉम द चैनल आइलैंड एंड सॉदर्न फ्रांस। अब रेगुलर मिल्क में क्या होता है? कंटेंट बोथ A1 एंड A2 मिल्क, रेगुलर में दोनों होते हैं। और ये कह रहे हैं कि इनको अलग अलग करके भी आता है, तो जिनको A1 से प्रॉब्लम है वो A2 कंज्यूम कर सकते हैं, जिनको A2 से प्रॉब्लम है वो A1 कंज्यूम कर सकते हैं। बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से मिल्क से किसको प्रॉब्लम है? लेकिन वहीं पर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि ये जो क्लेम है आप इसको वापस लीजिए, क्योंकि कोई साइंटिफिक प्रूफ इसका नहीं है कि ऐसा ही है या अभाव है, कमी है। While A2 milk is distinct as content only A2 variant। अब इसके बेनिफिट्स क्या बताए हैं मार्केट में? सो बेनिफिट्स ऑफ A1 A2 मिल्क प्रोडक्ट कैटेगरी, डाइजेस्टिव हेल्थ। पहले तो इन्होंने बोला है कि सपोर्टर्स होता है A2 मिल्क क्लेम इज इजियर टू डाइजेस्ट फॉर सम पीपल
potentially reduce issue like bloating, gas, discomfort, which are sometimes associated with A1 milk. यानी कि जिन लोगों को A1 मिल्क के साथ ये प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है मिल्क लेने के साथ, अगर वो A2 को लेंगे तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन्होंने बोला है कि डाइजेस्टिव होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर एक और बात इन्होंने बोली कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, while not directly related to lactose, some individuals with lactose intolerant report better tolerance with A2, कि जो A2 को कंज्यूम करते हैं ना, इनका ये लैक्टोज इंटॉलरेंट वाला जो प्रॉब्लम है, काफी कुछ यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आए हैं वो बेटर आए हैं, कि जो लोग ये इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो सही है, उनको ब्लोटिंग आदि की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग आदि की प्रॉब्लम नहीं हुई है। वाई? ड्यू टू डिफरेंस इन प्रोटीन कंपोजिशन। क्योंकि इसका जो प्रोटीन कंपोजिशन है वो A1 से अलग है। इसी के साथ मार्केटिंग क्लेम्स हुए, क्या हुए? A2 milk is often marketed as healthier options which appeal to consumers looking for alternatives to traditional dairy। ठीक है, A1 A2 मिल्क यहाँ पर है, तो देखो A2 मिल्क A1 देसी काव मिल्क होता है जो A2 मिल्क होता है। कई बार आपने सुना होगा कि देसी गाय का जो दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है, पच जाता है पीने के लिए, और A1 मिल्क ऑर्डिनरी मिल्क होता है। तो देखिए क्या है, इंडियन देसी काव प्रोड्यूस A2 मिल्क विच कंटेंट A2 beta casein and Jersey cow produce A1 milk which contained A1 beta casein। अब इसी को मार्केट में पैकेजिंग के थ्रू आ रहा है, तो क्या पता चलेगा कि सच में कौन सा गाय का है कौन सा नहीं है, ये कंसर्न है। दूसरा है देसी काउ मिल्क ओनली कंटेंट A2 प्रोटीन एंड नो A1। ऑर्डिनरी में क्या है, हैव मिक्सचर ऑफ A1 एंड A2 प्रोटीन्स, हाई लेवल ऑफ ओमेगा 3 है दैट क्लीन्स द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड इसके साथ हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी है जो A1 है। ये जो है यहाँ पर केयर वो साइट्स प्रेजेंट इन A2 इंक्रीज द ब्रेन पावर। गाय का दूध पीने से हमारी जो ब्रेन पावर होती है वो बढ़ती है, एंड यहाँ पर ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया, स्टमक अल्सर टाइप डायबिटीज एंड द कार्डियक की प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों में। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न इन्होंने जताए यहाँ पर, बोला अबाउट A1 A2 मिल्क प्रोड्यूस्ड कैटेगरी में जो कंसर्न बताए वो ये हैं, लैक ऑफ साइंटिफिक कंज्यूमर। इन्होंने बोला है देयर इज लिमिटेड रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस कंफर्मिंग द सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट ऑफ A2 मिल्क ओवर रेगुलर मिल्क, मच ऑफ क्लेम्स रिमेन्स कंट्रोवर्शियल। और कॉस्ट की बात बोली कि जो A2 मिल्क है ये ज्यादा एक्सपेंसिव है देन रेगुलर मिल्क ड्यू टू स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। मार्केटिंग में भी चालाकी बताई, क्या बोला है, criticize argue that A1 versus A2 distinctions is marketing strategy rather than genuine nutritional difference। हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल डिफरेंस ना हो और सिर्फ मार्केटिंग के लिए ये चीजें की जा रही हैं, और ये तो बहुत बार होता है, बहुत सारी चीजों पे होता है। एंड कंज्यूमर विदाउट क्लियर रेगुलेटरी बेकिंग। इसी के साथ ये जो क्लेम, अभी हमने जो फसाई के बारे में बोला था कि उन्होंने क्लेम को बोला है कि आप रिमूव करो मार्केट से, क्लेम अबाउट A1 A2 बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बीटा कैसेन प्रोटीन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है। एंड कंपनियों के पास 6 मंथ का टाइम दिया था, दिसंबर 2026 उधर ये दिया था 24 में, राइट। यहाँ पर क्या आपको वापस लेना है, 24 में ये द हिंदू में रिपोर्ट आई थी इसकी कि आपको ये क्लेम जो है वो वापस लेने हैं, एंड कंपनी हैव 6 मंथ phase out। तो फसाई emphasize the importance of eliminating misleading claims, industry leadership supporting the moves। significance क्या है, offer a climate friendly alternatives, आपने देखा ही है, ये हम लैब ग्रोन के देख रहे हैं, जो लैब ग्रोन मिल्क हमारा टॉपिक था उसके सिग्निफिकेंस हैं। तो इको फ्रेंडली तो है ही, अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल डेली जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, रिड्यूसिंग लैंड वाटर एंड एमिशन, redress animal welfare, ethical concern। For India, it's open new avenue for biotechnological innovations, but faces cultural cost and regulatory challenges under FSSAI Act 2006। तो ये चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में है, ठीक है, जानकारी के लिए भी जरूरी होता है और एग्जाम्स के लिए तो है ही जरूरी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।